हेलो, नमस्ते। मेरा नाम आशा है और आपका इस खुद के साथ गहरे कनेक्शन के लिए मेडिटेशन में स्वागत है। पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ। आपको पूरे मेडिटेशन में उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ आँखों को फुल मेडिटेशन में बंद रखना है। द सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज़ जो मैं भी आपको परफॉर्म करके दिखा रही हूँ, आपको उस तरह से जब मैं हक करने की इंस्ट्रक्शन दूंगी तो आपको हक करना है। हक के दौरान जैसे आप मुझे देखिए, अपने राइट हैंड को अपने आप को शोल्डर के ऊपर ले जाना है, लेफ्ट हैंड को आपको राइट शोल्डर के ऊपर ले जाना है, राइट शोल्डर के नीचे लेके जाना है जैसे मैं कर रही हूँ, और आपको अपने सर को पूरी तरह भी बाहों में ले लेना है। इस तरह की पोजीशन आप तब धारण करेंगे जब मैं आपको हक करने के लिए खुद को बोलूँगी। अब हम मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। तो अब आप धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को कंफर्टेबल कर लें और पूरी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो आप वहाँ बैठ सकते हैं, बट आपको बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस पे बैठना है जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वन मोस्ट पावरफुल एंड ब्यूटीफुल मेडिटेशन। आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि आप खुद में एक गहरा कनेक्शन इस मेडिटेशन के बाद महसूस करेंगे। अब हम पहले इस मेडिटेशन को शुरू करेंगे और जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको बोलूँगी आपको वो सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रेन। इस मोमेंट में आप पूरी तरह अपने थॉट्स, अपने इमोशन और अपनी बॉडी को सरेंडर कर दें। सब कुछ छोड़ दें और एक पल के लिए विश्वास करें कि कोई आपसे भी ऊपर है जो आपको संभालने के लिए खड़ा है। बस आपको एक बार को छोड़ना है, मेरे शब्दों पे विश्वास करना है। धीरे धीरे अब आप अपनी आँखों को बंद करेंगे। आँखें बंद, आँखें बंद, आँखें बंद। क्लोज योर आईज। आप बिल्कुल सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। अब आपको एक गहरी सांस लेनी है। टेक अ डीप ब्रेथ। सांस को लेते टाइम आपको ये ध्यान रखना है आपका पेट पूरी तरह बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट पूरी तरह अंदर जाना चाहिए। टेक अ डीप ब्रेथ। होल्ड, रिलीज। हर छोड़ती सांस के साथ आप फील कीजिए आपकी बॉडी का सारा स्ट्रेस, सारी फिक्र, सारे थॉट्स उस सांस के साथ बाहर आ रहे हैं और आप बहुत ही रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। एक डीप रिलैक्सेशन का अनुभव आपको हो रहा है। आज आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, रिलैक्स हैं। अगेन गहरी सांस। टेक अ डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ। होल्ड and relax. Release the breath.
सारा पेन, सारी फिक्र आपकी बॉडी से आपकी सांस के साथ पूरी तरह रिलीज हो रही है। अगेन, लास्ट अटेम्प्ट। टेक अ डीप ब्रेथ। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी हर आवाज़ आपको गहराई में लेकर जा रही है। गहरी सांस लीजिए, वो गहरी सांस आपको और रिलैक्स करेगी। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड होल्ड होल्ड, रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। मैं बिलीव करती हूँ कि हम सबसे भी ऊपर एक पावर है। कई बार हम उसमें विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन आज आप अपने दोनों हाथों को नमस्कार की पोजीशन में लाएंगे। एक मोमेंट में आप ये मानेंगे और विश्वास कीजिए कि आप प्रार्थना कीजिए कि अगर मुझसे ऊपर कोई भी डिवाइन यूनिवर्सल पावर एग्जिस्ट करती है, जो इस संसार को चला रही है, जो एक पौधे में जान डाल रही है, जो एक चींटी को बोझ उठाने की शक्ति दे रही है, कोई तो है वो यूनिवर्सल पावर। आज मैं इस यूनिवर्सल पावर को, खुद को कुछ मोमेंट के लिए सरेंडर करता हूँ। मैं अपने सभी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, बिलीव्स, बॉडी को पूरी तरह सरेंडर करता हूँ। आई टोटली सरेंडर्ड माई सेल्फ। और मैं उस पावर का आह्वान करता हूँ, इस ध्यान की प्रक्रिया में मेरी मदद करो, मदद करो। हेल्प मी, हेल्प मी। वेरी गुड। इस मोमेंट में आप पूरी तरह सेफ हो। यू आर टोटली सेफ, प्रोटेक्टेड, बिलीव मी। शाबाश। अब आप, जैसे मैंने आपको हग करना सिखाया था, आप उस हग पोजीशन में आए। अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर लेके जाएं। लेफ्ट शोल्डर को आप अपनी लेफ्ट हैंड को आप अपनी राइट शोल्डर के नीचे लेकर आएं और खुद को एक गहरा हग करें। ये हग कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप उस इंसान को करते हैं जिससे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। एक ऐसा हक खुद को हक कीजिए और इस मोमेंट में खुद को महसूस कीजिए। फील योरसेल्फ, फील इट। शायद आपने ऐसा पहली बार किया होगा, बट आज खुद में खो जाने का वक्त है। खुद से मिलने का वक्त है। खुद का हो जाने का वक्त है। इस मोमेंट में खुद से कोई शिकायत नहीं, खुद से कोई शिकवा नहीं है, खुद से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। जस्ट सरेंडर,
एक्सेप्टेंस, डीप एक्सेप्टेंस, गहरी स्वीकार्यता खुद की। इस मोमेंट में ठहर जाइए। अपने आप को, अपने अंदर के उस इनर चाइल्ड को फील कीजिए। महसूस कीजिए अपनी बॉडी की गर्मी को, अपनी सांसों की गर्मी को, अपने आप को। ये एहसास कुछ ऐसा है जो शायद आपको इस कायनात में कोई इंसान नहीं दे सकता। खुद से मिलना, खुद से मुलाकात एक ऐसी गहरी मुलाकात है जो सिर्फ तुम्हें अपना ही नहीं बनाती, बल्कि जिंदगी का मायना सिखाती है। फील योरसेल्फ, लीव विद द मोमेंट, लीव विद द मोमेंट। आपका दिमाग शांत हो रहा है और आप गहरा रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम सबसे ज़्यादा खुद को कष्ट करते हैं? हमें सबसे ज़्यादा खुद से शिकायतें होती हैं, हमें सबसे ज़्यादा खुद से शिकवे होते हैं, हम सबसे ज़्यादा खुद को इग्नोर करते हैं। हम खुद को छोड़कर वो सब चीज़ें, प्यार, ग्रेस, हैप्पीनेस, पीस, वो सारी डिवाइन चीज़ें जो हम खुद को दे सकते हैं, तो हम बाहर ढूंढते हैं। नफरत, गुस्सा, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कॉन्वर्सेशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट, वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए और हम किसी को नहीं देना चाहते, लेकिन हर मोमेंट में हम खुद को देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्यों? सोचिए इस मोमेंट में मैं क्यों खुद के लिए इतना नफरत रखती हूँ? मैं क्यों खुद के लिए इतनी निर्दयी हूँ? मैं क्यों खुद के लिए इतनी ज़्यादा कठोर हूँ? क्यों? क्यों? पूछिए, क्या सच में ये कठोरता, इतना ज़्यादा नेगेटिव खुद के लिए होना, क्या खुद के साथ एक न्याय है, जस्टिस है? नहीं ना। जो चीज़ हम दुनिया को किसी में नहीं देना चाहते, वो हम हर दिन खुद को क्यों देते हैं? कितनी शिकायतें हैं हमें खुद से। मैं तो कुछ भी ठीक से नहीं करता, मैं तो कोई डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं कर पाता, मैं कितना बुरा दिखता हूँ, मेरी बॉडी परफेक्ट नहीं है, मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, मैं कितना नेगेटिव सोचता हूँ, मैं तो कभी अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाता, मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ जीवन में, मैं करियर में फेलियर हूँ, मैं अच्छी एजुकेशन नहीं कर पाता,
मैं तो लव में फेलियर हूँ। मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। ना जाने कितनी शिकायतें आपके दिल में खुद के लिए हैं, है ना। मैं आज लोगों से पीछे रह गया। मैं बहुत बेकार हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। सोचिए, इतने कठोर शब्द जो आप दुनिया में किसी को नहीं बोलना चाहते, वो हर दिन आप खुद को बोल रहे हैं। क्या ये दर्द, ये पेन आप सच में डिजर्व करते हैं। हाँ ना, आप में बहुत सारी कमियां हैं। हम सब में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन क्या सच में हम इतनी नेगेटिविटी डिजर्व करते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में अपने साथ एक न्याय कर रहा हूँ। मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ रही हूँ। चॉइस आपकी है कि आप खुद के लिए क्या चूज करना चाहते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में, ये कायनात भी हमें एक फ्री विल देती है। और मैं भी इस सवाल के साथ आपको एक फ्री विल दे रही हूँ कि आप खुद के लिए क्या चूज करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी चॉइसेस ही आपकी जिंदगी का निर्माण कर रही हैं। बस आज एक पल के लिए आपको अपनी सारी शिकायतें छोड़ करके, मैं चाहती हूँ खुद को पूरी तरह स्वीकार करें। खुद को पूरी तरह स्वीकार करें। खुद को पूरी तरह स्वीकार, अपने सारे साइड्स को स्वीकार करें। अपने डार्क, ग्रे, वाइट सभी साइड्स को स्वीकार करें, क्योंकि आप जिंदगी में सारे साइड्स से मिलकर ही बने हैं। और जब तक आप खुद को नहीं स्वीकार करेंगे, इस कायनात में कोई आपको नहीं स्वीकार करेगा। ये सच है, मेरी बात मानिए। एक मोमेंट में अपने उस डार्क वर्जन को भी स्वीकार कीजिए, उसे प्यार कीजिए। अपने उस लाइट वर्जन को भी स्वीकार कीजिए और प्यार कीजिए, क्योंकि वो आप ही हैं। वो आपका ही हिस्सा है, उसे आपने ही क्रिएट किया है। उसे भी प्यार की ज़रूरत है, उसे भी स्नेह की ज़रूरत है, उसे भी ज़रूरत है उसे कोई स्वीकार करे। ये दुनिया नहीं सही, एक बार खुद को तो स्वीकार कीजिए। आप तो उसे स्वीकार कीजिए, शायद वो बदल जाए। वो बदल जाएगा, क्योंकि वो इसीलिए ऐसा है कि आप उसे इतना नेग्लेक्ट कर चुके हैं। आज पूरी तरह खुद को स्वीकार कीजिए और मेरे साथ बोलिए, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फुल्ली एंड टोटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी हर साइड को स्वीकार करता हूँ। मेरी किसी से कोई रेस नहीं है। इस मोमेंट में मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं खुद को चूज करता हूँ। आई चूज माई सेल्फ। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरे अंदर 1000 बुरी आदतें हैं। मैं उन सब बुरी आदतों को भी स्वीकार करता हूँ। मैं अब अपने सभी नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने उस रूप को भी स्वीकार करता हूँ जो बहुत डार्क है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक मैं खुद को स्वीकार नहीं करूँगा, इस कायनात में मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करूँगा, पूरी तरह।
मैं पूरी तरह स्वीकार करूँ। मुझे पता है मुझ में बहुत डार्कनेस है, बट इट्स ओके। आई नो दैट सबके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, बट मैं आज खुद की नेगेटिविटी को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को स्वीकार करता हूँ, बिलीव्स को स्वीकार करता हूँ, बिहेवियर्स को स्वीकार करता हूँ, एक बैड लाइफस्टाइल को स्वीकार करता हूँ। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ आज, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शिकवे के, बिना किसी पेन के, क्योंकि ये मैं हूँ और मैं खुद को स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, जब मैं खुद को स्वीकार करना शुरू कर दूँगा तो वहाँ से एक ऐसे परिवर्तन का जन्म होगा जिसकी मिसाल ये दुनिया देगी। मैं मानता हूँ परिवर्तन, एक्सेप्टेंस परिवर्तन का पहला कदम है। स्वीकार्यता बदलाव का पहला चरण है। जब हम अपनी गलतियों, कमियों, डार्कनेस को स्वीकार करने लगते हैं तो हम जेन्युइन एफर्ट्स लगाने लगते हैं। और आज मैं तैयार हूँ खुद को स्वीकार करने के लिए, खुद को प्यार करने के लिए, खुद को मोहब्बत करने के लिए। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई इनर चाइल्ड, आई लव माई सेल्फ। मैं हूँ, मैं खुद के साथ हूँ। अपने आप को बोलो अपना नाम लेके, डियर सेल्फ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आज मैं वादा करता हूँ दुनिया में कुछ भी हो, कुछ भी, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा हमेशा। ये वादा है मेरा। आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। महसूस कीजिए इस मोमेंट में खुद को, महसूस कीजिए और खुद से एक वादा कीजिए, यू आर नॉट अलोन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड, रिलीज। Again, take a deep breath, hold and release. थैंक यू बोलिए उस डिवाइन पावर को जिसने इस ध्यान की गहराई को छूने में आपकी मदद की। थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू इस मेडिटेशन को करने के लिए। आप एक कमेंट छोड़ सकते हैं अगर आपको ये मेडिटेशन पसंद आया। मैं उसे एज अ एनर्जी एक्सचेंज एक्सेप्ट करूँगी। टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ।